वेलकम बच्चों, आज आपका टर्न है हिंदी लैंग्वेज का और मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वर्णमाला। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको भाषा, लिपि और व्याकरण बताया। भाषा, लिपि, भाषा क्या है और उसकी लिपि क्या है, लिखने की जो विधि होती है वो लिपि कहलाती है। और वर्ण बताया मैंने व्याकरण। व्याकरण क्या है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता दिया था। अब आपका आता है सेकेंड चैप्टर वर्णमाला। और वर्णमाला क्या है ये आप समझते हैं। वर्णमाला क्या है, सभी शब्द ध्वनियों से मिलकर बनते हैं। ध्वनियाँ विभिन्न तरह की हो सकती हैं, जैसे कूलर से चलने की ध्वनि, गाड़ी से चलने की ध्वनि और फ़ोन की घंटी बजने की ध्वनि। मुंह से बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती हैं। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं तो वो भी ध्वनि है। इस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी हमारे मुंह से एक ध्वनि निकल रही है। तो हमारे मुंह से भी बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं। उन ध्वनि जैसे कुछ भी वर्ड होता है, जैसे सुमित ने कहा आज खेलने नहीं जाएगा, तो ये भी एक ध्वनि है। और ध्वनि क्या है, वही वर्ड है। उन वर्णों को व्यवस्थित रूप से जोड़ दिया जाता है तो हमारी बन जाती है वर्णमाला। नमित द्वारा अपनी बात कहने पर उसके मुख से कुछ ध्वनियाँ निकली, जैसे सुमित बोलते समय सुमित आदि, इन्हें छोटा नहीं किया जा सकता। इन ध्वनियों को और हिस्सों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता। यही ध्वनियाँ वर्ण है। और वर्णों जिनके मिलने से शब्द बनता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो हमारी वर्ड है, जैसे आ, ई, ऊ, री, ये सब वर्ड है और इनको और नहीं तोड़ा जा सकता है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि कहलाती है। इन ध्वनि को मिलाने इन्हीं को ध्वनि को वर्ड कहते हैं। और इन ध्वनियों को जब मिला दिया जाता है तो ये हमारे बन जाते हैं शब्द। अब आते हैं, प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है जिसमें उस भाषा के वर्ण लिखे होते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वर्णों को जब मिला दिया जाता है, आपस में जोड़ दिया जाता है, तो वो समूह शब्द कहलाता है। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब इन वर्ण जो है वो स्वर है और कुछ व्यंजन है। तो स्वर हमारे 11 है और व्यंजन हमारे 33 होते हैं। जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, री, बड़ा ऊ और ए, ओ, औ, ये हमारे हैं स्वर। अंग और आ ये अयोग बा कहलाते हैं और आ की कोई मात्रा नहीं होती है। ओके।